हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो आज हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी पार्ट 6। आज हम करेंगे आर्टिकल 196, 197, 198, 199 एंड 200। ठीक है, ये जितने भी आर्टिकल्स आज हम करेंगे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं पीसीएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आर्टिकल 196। 196 आर्टिकल बात करता है जो विधानमंडल है उसमें जो बिल पेश किए जाते हैं और उसकी जो प्रक्रिया है पारित करने तक की, उससे संबंध रखता है आर्टिकल 196। ठीक है, बेसिकली जो सत्रावसान होता है यानी कि सत्र की समाप्ति होती है, जो सत्र की समाप्ति होती है, तो उस सिचुएशन में जो बिल होते हैं वो कौन से बिल व्यापगत हो जाते हैं, व्यापगत का मतलब समाप्त हो जाते हैं, और कौन से बिल जो है वो व्यापगत नहीं होते हैं। ठीक है, व्यापगत नहीं होते हैं। तो इस बारे में बात करता है आर्टिकल 196। तो पूरा स्थापन का मतलब होता है पेश किया जाना और पारित किया जाना तक की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है आर्टिकल 196। इसमें मेनली फोकस है कि जब सत्र समाप्त हो जाता है तो कौन सा विधेयक खत्म हो जाएगा और कौन सा नहीं होगा। तो बेसिकली जब सत्र खत्म हो जाता है तो विधेयक जरूरी नहीं है कि समाप्त हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सत्रावसान हुआ है, यहाँ पे विघटन नहीं हुआ है। तो जब सत्रावसान होता है तो विधेयक खत्म नहीं होता है, वो प्रोसेस में रहता है। ठीक है, अगर मान लो विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, विधानमंडल के दो सदन है, जहां जिन स्टेट्स में विधान परिषद भी है, तो वहां क्या होगा, अगर विधानसभा में कोई विधेयक या बिल जो है वो प्रक्रियागत है और इसी दौरान सत्रावसान हो जाता है यानी कि सत्र की समाप्ति हो जाती है, तो जो नेक्स्ट सत्र होगा उसमें पेश किया जाएगा या उसमें नेक्स्ट प्रक्रिया चलाई जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ से पारित होने के बाद अगले सदन में जाएगा और अगले सदन में भी सेम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सत्रावसान होने पर विधेयक जो है वो खत्म नहीं होता है, व्यापगत नहीं होता है। लेकिन अगर विघटन हो जाए विधान सभा का, अगर विघटन हो जाए तो ऐसी स्थिति में विधेयक या तो खत्म हो जाएगा या नहीं होगा। होगा कब और नहीं होगा कब, ये ध्यान देना है। तो अगर विधान परिषद में लंबित है, देखिए ये जो सिचुएशन है ना, जितने भी हम आर्टिकल्स आज पढ़ेंगे ये उन स्टेट्स के बारे में जहां पर विधान परिषद भी है। ठीक है, यानी कि दो सदन है। तो अगर विधान परिषद में लंबित है विधेयक, तो वो अभी विधान परिषद में पेश किया गया है, सिर्फ पेश किया गया है। ठीक है, अभी विधान सभा में उसका पूरा स्थापन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विधेयक खत्म नहीं होगा। ओके, ऐसी स्थिति में विधेयक खत्म नहीं होगा। लेकिन सिचुएशन अगर अलग हो जाती है, यानी विधान परिषद से पारित हो गया बिल, अब विधानसभा में पहुंच गया है और इसी दौरान विधानसभा जो है वो विघटित हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में जो बिल है वो भी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर सिचुएशन इससे उल्टी भी होती है, यानी जब विधानसभा से पारित हो गया है बिल और विधान परिषद में पहुंच गया है बिल और इसी दौरान विघटित हो जाती है विधानसभा, तो भी बिल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि पूरी प्रक्रिया हुई नहीं है ना, उससे पहले ही विधानसभा का विघटन हो गया है। लेकिन अगर पूरा स्थापना यानी कि पहले ही विधान परिषद में पेश किया जाता है, विधानसभा में पहुंचा ही नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में बिल व्यापगत नहीं होगा। चलिए, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसको मैं थोड़ा सा आपको बेहतर तरीके से समझा देती हूँ। हालांकि मैंने जब संघ कराया था तो भी ये अच्छे से समझाया था कि किस सिचुएशन में बिल खत्म होगा और किस सिचुएशन में नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो भी मैंने कहा। तो देखिए गाइज, अब यहाँ पर है विधान परिषद और यहाँ पर है विधानसभा। अगर पूरा स्थापन, ठीक है, पूरा स्थापन यानी कि पेश किया जाना बिल का, अगर वो, ये सिचुएशन तब की है जब विघटन हो जाता है विधानसभा का, है ना। तो अगर विधानसभा में और विधान परिषद में हम देखें, अब यहाँ पर है कि समाप्त होगा कि नहीं। ठीक है, होगा कि नहीं, अगर होगा तो मैं राइट का निशान लगा दूंगी, अदरवाइज यहाँ पर देखिए, अगर विधान परिषद में पूरा स्थापना हुई है, विधानसभा में पहुंचा ही नहीं है, तो व्यापगत नहीं होगा। ठीक है, व्यापगत यानी कि समाप्त नहीं होगा बिल, अभी यहीं पर ही है, वो विधानसभा में पेश ही नहीं किया, यानी कि विधानसभा को छुआ ही नहीं है,
लेकिन अगर विधानसभा से पारित हो गया है और अब प्रक्रियागत या विधानसभा में भी है और उसके बाद यहाँ पर आया है, यानी कि विधानसभा को छूकर आ गया है यहाँ, तो इसका मतलब वो व्यपगत हो जाएगा। ठीक है, व्यपगत, व्यपगत यानी कि समाप्त होगा कि नहीं, यहाँ पर नहीं होगा और यहाँ पर हो जाएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गई होगी पिक्चर। ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ। अगर पेश किया जाता है विधान परिषद में और इसी दौरान विधानसभा भी घटित हो जाती है तो बिल जो है वो व्यपगत नहीं होगा। ठीक है, अगर पुनः स्थापना होती है यानी कि पेश किया जाता है बिल विधानसभा में, या तो वो अभी विधानसभा में ही प्रक्रियागत है या वहां से पारित होकर बेशक विधान परिषद में पहुंच गया है, तो भी बिल व्यपगत हो जाएगा अगर इस दौरान विघटित हो जाती है विधानसभा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन जो मैंने बताई थी, सत्रावसान की स्थिति में यानी कि सत्र का समाप्तिकरण जब होता है तो कोई भी विधेयक व्यपगत नहीं होता है, वो अगले सत्र में पेश कर दिया जाता है या जो प्रक्रिया जहां तक हुई है उससे नेक्स्ट प्रक्रिया उसकी शुरू हो जाती है। ठीक है, समझ गए? आई होप अब आपको आर्टिकल 196 क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 197 की। 197 जहां पर विधान परिषद है, जैसे कि मैंने बताया कि आज जितने भी आर्टिकल्स हम कर रहे हैं उन्हीं स्टेट्स को मद्देनजर करके हो रही है बातें जहां पर दोनों सदन है। ठीक है, विधान परिषद भी और विधानसभा भी। तो आर्टिकल 197 बात करता है कि जहां पर विधान परिषद ऑलरेडी है वहां पर धन विधेयकों के अलावा जितने भी साधारण विधेयक है, भाई दो तरह के विधेयक होते हैं, एक साधारण और एक धन विधेयक मेनली। हालांकि तीसरा संशोधन विधेयक होता है लेकिन वो केंद्र में होता है। ठीक है, संविधान संशोधन, यहाँ पर राज्य सरकार में इसका प्रावधान नहीं है। ओके, तो जो धन विधेयक के अलावा अन्य साधारण विधेयक है उसके संबंध में जो विधान परिषद की शक्तियां है उसको सीमित करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 197 में। यानी कि यहाँ पर विधान परिषद को असीमित शक्तियां प्रदान नहीं है कि जो चाहे जैसा चाहे वो कर सके, ऐसा नहीं है। बिल्स को वो अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकती है। ठीक है, तो यानी विधान परिषद के अधिकारों या शक्तियों को सीमित करता है आर्टिकल 197। दूसरा कि वो संशोधन कोई भी जब धन विधेयक के अलावा जो भी बिल होगा जब पेश किया जाएगा विधान परिषद में तो विधानसभा से वो पारित होकर आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में संशोधन तो कर सकती है विधान परिषद, लेकिन संशोधन के साथ वापस करना पड़ेगा विद इन लिमिट। ये नहीं है कि अपने पास रख लेगी बहुत ज्यादा समय तक के लिए, और जब वो वापस आता है दोबारा से विधान सभा से पारित होकर सेम बिल, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। यानी कि दूसरी बार विधान परिषद को बिल स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे विधानसभा ने संशोधन या जो सिफारिशें विधान परिषद ने की थी वो मानी हो या ना मानी हो। क्लियर? इसके अलावा धन विधेयक पर यह अनुच्छेद लागू नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो अनुच्छेद 197 है वो बात करता है साधारण विधेयक की, क्योंकि अनुच्छेद 198 में धन विधेयक की बात की गई है, इसलिए 197 सिर्फ साधारण विधेयक की बात करता है और उसमें बात करता है कि विधान परिषद की शक्तियां सीमित है, विधेयक वापस नहीं होगा, सिफारिश के साथ साथ सीमा भी निर्धारित की गई है और कौन सा बिल मतलब विधानसभा का जो अधिकार है वो है उसका एज इट इज, विधान परिषद ने चाहे उस पर कोई भी सिफारिश की हो या संशोधन करने की बात की गई हो, इसको मानना या ना मानना, इसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना, इस पर पूरा अधिकार है, पूरी शक्ति है विधानसभा की। ठीक है, इसके अलावा अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि विधान परिषद बिल को लेकर बैठ जाता है तो ऐसी स्थिति में भी ये अनुच्छेद बात करता है कि सीमा में रहकर ही वो उस बिल को रोक सकता है, और वो सीमा है 3 महीने। यानी विधान परिषद 3 महीने से अधिक किसी भी साधारण विधेयक को अपने पास नहीं रख सकती। इसी समय सीमा के अंतर्गत ही या तो सिफारिश के साथ या संशोधन के साथ बिल वापस कर सकती है विधानसभा में, लेकिन जब दूसरी बार आ जाए बिल एज इट इज भी आ सकता है और सिफारिशों को मानकर भी आ सकता है, तो विधान परिषद को वो बिल एज इट इज पारित करना पड़ेगा। ओके, बेसिकली ये साधारण विधेयक के मामले में दोनों सदनों के बीच में संतुलन का काम करता है। आर्टिकल 197 विधान परिषद और विधानसभा के बीच संतुलन की बात करता है कि कहीं पर भी गतिरोध हो तो आपस में मिल बैठकर वो या एक दूसरे की सिफारिश मानकर, या कई बार डिले करने के लिए भी जरूरी हो जाता है कि कुछ चीजें विधानसभा एक तरह से जल्दबाजी में कोई बिल लाती है तो उसमें कोई संशोधन अगर विधान परिषद उसको बता देती है, अपनी सिफारिश लगा देती है,
तो बहुत बार वो मान्य हो जाते हैं, क्योंकि विधानसभा जल्दबाजी में अगर लाई है या सिचुएशन को अच्छी तरह से उन्होंने परखा नहीं है, जांचा नहीं है, तो विधान परिषद एक तरह से वो दूसरा मौका विधानसभा को प्रदान करती है आर्टिकल 197 के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 198 की। तो 198 बेसिकली बात करता है धन विधेयक। ठीक है, यानी कि जो मनी बिल है उसकी बात करता है आर्टिकल 198। संघ जब हमने किया था तभी बात की थी हमने मनी बिल की। तो मनी बिल जैसे कि लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसी तरह से यहाँ पर भी विधान परिषद में पेश नहीं किया जाएगा, यहाँ पर भी विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है मनी बिल यानी धन विधेयक। तो विधान परिषद की बात हो रही है क्योंकि इन सभी आर्टिकल्स में, तो यहाँ मेंशन है कि आर्टिकल 198 के अंतर्गत विधान परिषद में धन विधेयक पेश नहीं किया जाएगा। और क्योंकि पूरा स्थापना कहाँ पर होगी इसकी, विधानसभा में, तो इसके पास वहां से पारित होने के बाद आएगा बिल विधान परिषद के पास, तो 14 दिन के भीतर वापस देना पड़ेगा पारित करके, या तो ठीक है, या सिफारिश भी मेंशन, या इसमें संशोधन कोई करना है या कोई भी राय देनी है तो 14 दिन के भीतर देनी पड़ेगी। अन्यथा अगर 14 दिन क्रॉस हो गए तो वह विधेयक पारित समझा जाएगा। ओके, तो आर्टिकल 197 198 आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 199 की। 199 भी विधान परिषद वाले राज्यों के बारे में ही बात करता है कि धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी, इसके अंतर्गत ये शामिल है। ठीक है, तो कीवर्ड्स हमने जब संघ किया था तब भी इनका जिक्र किया था, तो एक बार रिवीजन हो जाएगी। मैं चाहती तो स्किप कर सकती थी कि ये सेम आर्टिकल संघ में हम पढ़ चुके हैं सारी चीजें, आर्टिकल का नंबर बदल रहा है सिर्फ, लेकिन मैंने दोबारा से इसीलिए डाला है स्लाइड्स में जिससे कि आपकी रिवीजन भी हो जाए और आपके दिमाग में फिट हो जाए ये चीजें। तो कीवर्ड्स जो है यानी कि किन विधेयकों को धन विधेयक समझा जाएगा, उसकी परिभाषा क्या होगी। अगर हम इन कीवर्ड्स की बात करें, अगर ये किसी विधेयक में शामिल है तो उन विधेयकों को धन विधेयक माना जाएगा। तो कीवर्ड से कराधान की बात यानी कि टैक्स की बात होए, या उधार, ठीक है, डेप्ट की बात होए, या समेकित निधि से धन यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है, या एक्सपेंडिचर की बात हो उस बिल में व्यय की, या निकासी यानी कि निकालने की बात हो, पैसा निकालने की बात हो, या सार्वजनिक खाते की बात हो, वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो, तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ये बताएंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी जोड़ी गई है आर्टिकल 199 में कि कोई भी विधेयक सिर्फ इसलिए धन विधेयक नहीं समझा जाएगा या माना जाएगा जिसमें सिर्फ जुर्माने की बात हो या लाइसेंस शुल्क की बात हो। ठीक है, यानी अगर उसमें सिर्फ, देखिए जब हम बात करते धन विधेयक की, हम एक नॉर्मल सी बात कर देते कि जहां पर पैसा या धन का जिक्र हो वो धन विधेयक, लेकिन ये क्लोज जो है बताता है कि ऐसा नहीं है। देखो जुर्माना भी एक तरह से धन की बात कर रहा है ना, और लाइसेंस शुल्क भी धन की, लेकिन अगर सिर्फ ये दोनों चीजें ही है या इनमें से कोई एक है तो इस बेसिस पर वो विधेयक धन विधेयक नहीं माना जाएगा। ये मेंशन है ये क्लोज। ठीक है, जो सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आर्टिकल 199 की वो ये है कि जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं या स्पीकर है उनको ये अधिकार देता है आर्टिकल 199 कि वो किसी भी विधेयक को डिक्लेयर करे कि वो धन विधेयक है कि नहीं है। तो वही सर्टिफाइड करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। तो एक तरह से सुपर पावर मिलती है यहाँ पर स्पीकर को। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 200 आता है जो कि राज्य का एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, या राज्यपाल के पास एक शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 200 ये संघ की बात करता है, संघीय व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, संघीय मजबूती के लिए, संघीय एकता के लिए, या फिर ये कहे कि देश को एक बनाए रखने के लिए बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है आर्टिकल 200। कैसे? राज्य विधानमंडल द्वारा कोई भी पारित विधेयक होता है, कोई भी, ठीक है, उस संबंध में राज्यपाल के पास कुछ शक्तियां होती है। तो आर्टिकल 200 राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन करता है। ठीक है, इसमें राज्यपाल के पास जो शक्तियां होती है उसमें एक तो ये है कि वो सहमति दे देता है, कोई भी बिल पास होकर आया दोनों सदनों से, ठीक है भाई, विधान परिषद ने भी पास कर दिया, विधानसभा ने भी पास कर दिया, अब जो बिल है वो किन के पास आ गया, गवर्नर के पास आ गया। इन दोनों से पास होकर कहाँ आ गया, गवर्नर के पास। अब गवर्नर ने कहा ठीक है ओके, तो वो साइन कर देंगे, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस बिल पर, साइन कर देंगे तो वो बिल बन गया कानून। ठीक है, या फिर वो सहमति ना दे, ये सिचुएशन भी आ सकती है, सहमति ना दे अपने पास रख ले। ठीक है, तो इसको कहते हैं कई बार पॉकेट वीटो। ठीक है, पास रख ले, कुछ डिसाइड ही ना करे,
ठीक है। धन विधेयक के अलावा जितने भी साधारण बिल है उन पर वो ये शक्ति अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी बिल को आरक्षित कर ले वो। ठीक है, उनकी खुद की मर्जी है, उनका विवेक अधिकार है, यानी वो अपने दिमाग से, अपने विवेक से अगर ये सोचते हैं कि ये फला फला विधेयक प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जाना चाहिए, ठीक है, तो उस विधेयक को वो रोक कर प्रेसिडेंट के हस्तक्षेप के लिए उनको सौंप देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये संघीय व्यवस्था के संतुलन के लिए भी, कि भाई कोई भी राज्य जरूरी नहीं है ना कि वो संघ के लिए भी, मान लो कोई ऐसा राज्य हो जहां पर, देखो ये प्रावधान तो इसीलिए किया गया था कि राज्य अपनी मनमानी ना कर सके, उनके ऊपर एक चेक और कंट्रोल करने के लिए गवर्नर को बिठाया जाता है, और गवर्नर को ये शक्ति दी जाती है आर्टिकल 200 के अंतर्गत कि अगर ऐसी कोई अवस्था हो कि स्टेट या वहां का जो विधानमंडल है वो ऐसे किसी विधेयक को पारित कर दे जो कि संघीय व्यवस्था के लिए सही नहीं है या कमजोर बनाता है संघ को, तो उस विधेयक को पास ना करके, आरक्षित करके प्रेसिडेंट के हस्तक्षेप के लिए रख ले, जिससे कि प्रेसिडेंट डिसाइड करे या संघ डिसाइड करे कि वो विधेयक पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली ये बात हो रही है कि जो धन विधेयक को छोड़कर चाहे कोई भी साधारण विधेयक हो तो उस पर गवर्नर पुनर्विचार के लिए वापस उस बिल को विधानसभा या विधान परिषद के पास लौटा सकता है। ठीक है। तो यानी वो लौटा सकता है कि दोबारा से इसके ऊपर आप चिंतन मनन कीजिए, लेकिन अगर दोबारा से आ जाता है उनके पास तो सहमति देनी ही होती है। अगर विधानमंडल से यानी कि दोनों सदनों से वो पारित होकर आ जाता है वापस से, तो गवर्नर को सहमति देनी ही होती है। ठीक है। तो ये बात हो रही थी आर्टिकल 200। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि राष्ट्रपति के विचार के लिए कौन से आर्टिकल के अंतर्गत राज्यपाल को शक्ति है कि वो बिल को आरक्षित कर सकता है। तो आर्टिकल 200। ओके। तो गाइस, आज की क्लास यहीं तक, छोटी क्लास रखी मैंने क्योंकि ये सारे आर्टिकल्स जो हमने किए 196 से लेकर 200 तक, यानी ये 196, 197, 198, 199 एंड 200, ये पांचों जो आर्टिकल है वो विधान परिषद के इर्द गिर्द घूमते हैं। जो लास्ट वाला है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी कि ये एक तरह से बात की जाए राज्य विधानमंडल, ठीक है, के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस है उसमें से तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। हर साल अगर पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी भी पीसीएस में, तो 2 क्वेश्चन इसी पार्ट से आ रहे हैं। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इन तरह के क्वेश्चंस को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 201 ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो गाइस, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।